हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक इन डीएक्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं हम थ्योरी पर। तो व्हाट इज यूज रिड्यूसर हुक इन डीएक्स? तो द यूज रिड्यूसर हुक इन डीएक्स इज ए पावरफुल alternative to use state, especially when your state logic is complex or involves multiple sub-values. What it does, use reducer lets you manage state using a reducer function, a pure function that takes the current state of an action and then returns the new state. It is inspired by Redux but built into React. तो बेसिकली ये किससे इंस्पायर है? रिडक्स के यूज रिड्यूसर से। वो आप आगे वाले देखेंगे रिड्यूसर्स को, रिडक्स वो देखेंगे सीरीज के एंडिंग में। उससे इंस्पायर है। क्या करता है? एक प्योर फंक्शन लेगा, करंट स्टेट एज ए पैरामीटर लेगा और रिटर्न कर देगा न्यू स्टेट जो भी हम अपडेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, ये तो इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? स्टेट यानी कि यहाँ इनिशियल स्टेट पास करते हैं सेकेंड आर्गूमेंट में। रिड्यूसर एक फंक्शन होता है, एक कस्टम फंक्शन जो भी हम पास करेंगे उसका नाम वट एवर यू वांट, कुछ भी ले सकते हैं हम। और डिस्पैच यहाँ से डिस्ट्रक्चर, ये हम रिटर्न करता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से डिस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, रिड्यूसर क्या करता है? रिड्यूसर ए फंक्शन दैट टेक्स द करंट स्टेट एंड एन एक्शन एंड रिटर्न्स द न्यू स्टेट। रिड्यूसर क्या करेगा? एक फंक्शन टेक्स द करंट स्टेट को टेक करेगा, एन एक्शन जो भी है, जो कि रिटर्न करेगा एक न्यू स्टेट को। इनिशियल स्टेट क्या है इसमें? स्टार्टिंग स्टेट। स्टेट क्या है? करंट स्टेट वैल्यू जो भी ऑपरेशन के बाद आई है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारी स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट थी 0, उसको हमने अपडेट करके कर दिया 1। करंट स्टेट हो जाएगी यहाँ पे 1 और इनिशियल स्टेट हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, डिस्पैच। डिस्पैच क्या करता है? फंक्शन टू सेंड एन एक्शन टू द रिड्यूसर। तो कोई भी एक्शन हमें रिड्यूसर को सेंड करना होता है ना, मतलब कुछ भी, जैसे मान के चलिए 1 का हमें 2 करना है, या 2 का 1 करना है, या 0 को हम डायरेक्टली 5 में अपडेट कराना है, या रिसेट करके हमें 0 पे मूव करना है। वो एक डिस्पैच, वो कैसे होता है? डिस्पैच के थ्रू करते हैं हम। एक एक्शन ट्रिगर होगा वहाँ पे, और वो उस एक्शन पे हमने जो भी लॉजिक लिखा होगा वो सारा का सारा वर्क करेगा, और वो जो भी हमारी स्टेट होगी उसको 0 पे सेट कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स हमने देख लिया इसका। देखो यहाँ पे एक रिड्यूस, एक देखो यहाँ पे किस तरीके से हमें करना होता है। ये काउंटर हमारा कंपोनेंट है। देखो इससे इसमें ना इसका बेनिफिट क्या है अगर मैं आपको बताऊं। मान के चलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट है, अभी तो ये 4 ही है हमारे पास। लाइक मान के चलिए 8-10 स्टेट हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? सारे के स्टेट को यहाँ पे ले लेंगे, सारे की सारी स्टेट को, और उसको ना इतने पार्ट को भी हम सेपरेट फाइल में भी मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल कंपोनेंट है उसमें सिर्फ इतना यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ इतना इतना हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे रिड्यूसर पास कर देंगे, ये जो रिड्यूसर है ये यहाँ पास कर देंगे, और इनिशियल स्टेट पास कर देंगे। तो डेट्स इट। यहाँ से स्टेट और डिस्पैच, तो स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट है ना काउंट। देखो यहाँ पे यहाँ काउंट क्या है? 0। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे इस तरीके से। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो और चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उसके अंदर बना कर देखते हैं इसको। ठीक है, और फिर हम इसको सेपरेट फाइल में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही एक रिड्यूसर बना लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़ रिड्यूसर। उसके बाद हम कॉन्स्ट में एक इनिशियल स्टेट ले लेंगे, और यहाँ पे काउंट को हम 0 कर देंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। काउंट को 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे रिड्यूसर नाम दे रहा हूँ, आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर नहीं, मैं दूंगा यहाँ पे
रिड्यूसर, ओके। के बाद यहाँ पे एक्शन, यहाँ पर हमें देना होगा, यहाँ पर हम दे देते हैं स्टेट, पहला पैरामीटर, और दूसरा यहाँ पे एक्शन। देखो, उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, वो कैसे, यहाँ पर हो गया। इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले स्टेट और एक्शन, फिर एक्शन डॉट टाइप, जो भी हम टाइप यहाँ से पास करेंगे, उसमें जो भी हम पास करेंगे, ठीक है, इस तरीके से स्टेट को सेट करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना, पहला पैरामीटर इसका स्टेट रहेगा, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे क्या रहेगा, एक्शन। ये हमने पास कर दिया। उसके बाद हमें स्विच केस लगाना है इस तरीके से, ठीक है। इफ एल्स पे लगा सकते हैं, बट स्विच केस यहाँ पे बेटर हमें रिजल्ट देगा, तो इसलिए हम स्विच केस को लेंगे। परफॉर्मेंस के, अगर मैं परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करूँ, स्विच स्विच केस यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट टाइप, जो भी एक्शन का टाइप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्विच केस के ब्रैकेट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट में यहाँ रिटर्न कर देते हैं रो न्यू एरर इनवैलिड इनवैलिड टाइप, इतना कर देते हैं। अब यहाँ पे हम केस 1 लगाते हैं, केस में हम देते हैं इंक्रीमेंट के नाम से, ठीक है। और इतने को ही हम चला कर देखेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर देंगे, देखो, इंक्रीमेंट के केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि कंफ्यूज ना हो। जो भी हमारी स्टेट है ना, यहाँ पे काउंट में जो भी हमारी इनिशियल स्टेट क्या आती है, एक ऑब्जेक्ट थी काउंट, काउंट। और यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट, क्या काउंट थी ना, तो काउंट को हम सेट कर देंगे स्टेट डॉट काउंट, मतलब काउंट की स्टेट डॉट काउंट क्यों करना पड़ रहा है हमें, जो भी स्टेट की करंट वैल्यू, अगर आपको याद हो, हम रिएक्ट स्टेट में एक वैल्यू निकालते थे, प्रीवियस वैल्यू, ये उसी की तरह प्रीवियस वैल्यू उसकी जो भी होगी, उसमें एक प्लस ऐड करके यहाँ पे उसको शो कर, यहाँ पे उसको रिटर्न कर दो। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी उसकी करंट वैल्यू है ना, ये कह सकते हो करंट वैल्यू जो है, उसकी जो भी करंट वैल्यू है, उसको यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे रिटर्न करेंगे, स्टेट के अंदर हमारे पास डेफिनेटली काउंट हो गई होगा, ठीक है। यहाँ पे इतना कर दिया। यहाँ पे देखो, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने के लिए रिटर्न करने के बाद हमें ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। देखो, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, सिंपली इतना करना है, और यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद हमें एक्चुअल कंपोनेंट में आना है अपने। एक्चुअल कंपोनेंट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट में यहाँ पे एक निकालेंगे स्टेट, और यहाँ पे निकालेंगे हम डिस्पैच, कहाँ से, यूज रिड्यूसर से। यहाँ पर हमें एक फंक्शन पास करना पड़ेगा रिड्यूसर, और यहाँ पर इनिशियल स्टेट, देखो जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ रिड्यूसर में क्या करते हैं, उसके बाद हम अपने जो भी कंपोनेंट आपका काउंटर हो, ऐप कंपोनेंट है, कोई सा भी कंपोनेंट हो, यूज रिड्यूसर में से हम क्या क्या डिस्पैच करेंगे, एक तो स्टेट, जो स्टेट की वैल्यू है, उसके बाद डिस्पैच, रिड्यूसर, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट। ये फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने बनाया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम काउंट की जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट कर देते हैं मैडम, ठीक है। स्टेट डॉट काउंट कर दिया हमने। स्टेट डॉट काउंट करने के बाद चलते हैं अपने ब्राउजर पर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो आ रही है, इसकी देखो जीरो आ रही है ना, जो भी हमने जीरो रखी थी। अगर अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को देखो 1 कर दूंगा, 1 या 2 कर देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे क्या आने लगेगी, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, 2 आने लगेगी इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं,
0 कर देते हैं इसको दोबारा, ठीक है। ये तो हो गया कि यूज रिड्यूसर में से वैल्यू को कैसे हम रीड कर सकते हैं। अब रीड करने के बाद हम कैसे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको अपडेट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे ना ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक पे हम यहाँ पर देंगे डिस्पैच, और यहाँ पर देंगे हम एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देंगे टाइप हम यहाँ पे, और यहाँ पर हमने क्या टाइप दिया था, इंक्रीमेंट, और उस टाइप को यहाँ पर हम दे देंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखना आप काउंट की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी इस तरीके से। और ऐसे ही हम 2-3 और बना लेते हैं। अब एक डिक्रीमेंट का बना लेते हैं, एक रीसेट का बना लेते हैं, ठीक है। इतना ही बहुत है अभी के लिए। एक यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट का बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे हम रीसेट का। जैसे ही हम रीसेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 8-1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं बटन को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डिक्रीमेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको रीसेट। जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या कर दिया, रीसेट, और यहाँ पर हम कर देंगे रीसेट, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे डिक्रीमेंट। यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा, वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट हो रही है, और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो 0 सेट हो रही है। ये तो हो गया। अब आप बोलोगे सर कि हम कस्टम वैल्यू खुद से, जैसे मान लो अगर मैं 5 पास कर रहा हूँ तो 5 सेट हो जाए, मैं 3 पास कर रहा हूँ 3 सेट हो जाए, वो कस्टम कैसे सेट कर सकते हैं? तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है, और यहाँ पर हम एक और कॉपी कर लेते हैं रीसेट से पहले, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं और फॉर्मेट कर लेते हैं पहले कोड को। यहाँ पर हम कस्टम दे देते हैं। कस्टम में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट डॉट काउंट की जगह ना, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्शन के अंदर ना, हम एक्शन के अंदर हम एक की ओर भेजेंगे, एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब क्या कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे इसी रीसेट वाले बटन को हम कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एंटर पेस्ट कर, यहाँ पेस्ट कर देंगे हम, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कस्टम, और यहाँ कस्टम में क्या लिख देंगे हम, कस्टम स्मॉल में था ना, ठीक है। टाइप कस्टम, और उसके बाद हम एक की और पास करेंगे, यहाँ पे कोमा देके पेलोड, यहाँ पे पास कर देंगे हम पेलोड। पेलोड के अंदर हम पास कर देंगे, जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी 10, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रही है ना, हम वहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे हम, देखो अभी यहाँ पे देखना, बाय डिफॉल्ट 0, जैसे कस्टम में पास करूँगा 10 सेट हो जाएगी। इंक्रीमेंट में क्लिक करूँगा, ये होने लगेगी, देखा। जो भी वैल्यू से करंट वैल्यू सेट होगी ना, प्रीवियस वैल्यू से ही वो इंक्रीज करेगा। ये होता है इसका बेनिफिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो हम सिंगल स्टेट मैनेज कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास एक नेम की स्टेट भी होती, नेम के मान के चलिए, नेम हमने ले लिया वसीम, और इस नेम को हमने प्रिंट करा दिया, यहीं प्रिंट करा दें, ठीक है। नेम स्टेट डॉट नेम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे कोमा लगा देंगे। ये आ गया ना नेम वसीम। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नेम गायब हो जा रहा है। वो क्यों गायब हो जा रहा है, क्योंकि हम ये स्टेट को पूरी की पूरी ओवरराइड कर दे रहे हैं, स्टेट को रीइनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ से काउंट से। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को करने के लिए ना हमारे पास सिंपली ये लगा देंगे हम, जो भी प्रीवियस स्टेट हो वो तो वही रहेगी, बट काउंट वाली जो की है ना,
इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर बार। तो सब जगह सिंपली मैं ये लगा दूंगा बस। बस हमारा काम हो जाएगा। तो मल्टीपल स्टेट के साथ भी हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा, डिक्रीमेंट करूँगा, कस्टम करूँगा, रीसेट करूँगा, तो कहीं पर भी नियम वाली की भी नहीं जाएगी। इस तरीके से कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसका बेनिफिट, अब यहाँ पे ना इसका बेनिफिट, एक बेनिफिट और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। कि जैसे अगर मान के चलिए ना, हम यहाँ पे इस फाइल में ना देखे हम एक अलग से फाइल बना लें। लाइक मैं यहाँ पे बना लूँ, इसी SRC फ़ोल्डर के रूट पे मैं बना लेता हूँ, रिड्यूसर डॉट JSX के नाम से बना ली, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा सारी चीज़ें और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे इन दोनों को। इसका नाम ना मैं रिड्यूसर की जगह ना रिड्यूसर रिड्यूसर एग्जाम्पल के नाम से रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एरर आने लगा। अब इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट, और यहाँ से हम क्या इंपोर्ट कर लेंगे रिड्यूसर को भी। तो यहाँ इसका बेनिफिट ये देखिए, जो मुझे दिखाना था कि हम सेपरेट फाइल में भी रखेंगे तो भी हमारा सेम चीज़ें वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी चल रहा है, यहाँ पे कस्टम पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट सब चल रहा है। तो ये होता है इसका बेनिफिट। देखो अब हमारा कोड कितना क्लीनर हो गया। विद द हेल्प ऑफ यूज रिड्यूसर हुक के साथ हम ये कर सकते हैं, स्टेट को सेपरेट फाइल में रख सकते हैं इजीली। और अभी तो ये छोटी सी स्टेट है, अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आप, या फिर जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उस केस में बहुत बहुत सारी स्टेट हो जाती हैं। तो उसके लिए हम ये यूज़ रिड्यूसर का हुक का यूज़ करते हैं। और इसको फर्दर मॉडिफाई करना है ना, तो इसमें हम इनम भी ले सकते हैं ना। जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनम बनाएंगे, उसको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बट आज की इस वीडियो के लिए हम इतना रहने देते हैं, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे इनम वाले को, ठीक है। तो ये था गाइस यूज़ रिड्यूसर हुक, कैसे वर्क करता है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो उसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रूट यूज रिड्यूसर हुक है, ये क्या करता है बेसिकली, इन रिएक्ट इज अ पावरफुल अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट। तो यूज स्टेट का ही अल्टरनेटिव है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्या कर सकते हैं हम, स्टेट को सेपरेट फाइल में मैनेज कर सकते हैं। और हेल्पफुल होता है हमारा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेट हो। देखो कॉम्प्लेक्स स्टेट है ना, यहाँ पे इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे स्विच केस से हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और काफ़ी यूजफुल होता है जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स हों, मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल फाइल्स हों, और आपको मतलब मल्टीपल फाइल्स हों, तो वहाँ भी आप यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग मान के चलिए मल्टीपल कंपोनेंट है, तो हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग हम यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग हम रिड्यूसर बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यूज हम अपडेट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्टेट हो हमारे पास, कॉम्प्लेक्स में भी हम ये सारी की सारी स्टेट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइस।